फिल्म द केरला स्टोरी की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। ये फिल्म केरला में चल रहे लव जिहाद पर आधारित है, इसलिए देश का एक खास वर्ग इस फिल्म के खिलाफ है और वो चाहता है कि इस फिल्म पर बैन लग जाए। इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट में भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए एक याचिका दायर हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुल मिलाकर 10 सीन को काट दिया है, 10 कट लगाए हैं और कुछ डायलॉग्स भी इस फिल्म से हटा दिए गए हैं जो आपत्तिजनक पाए गए थे। और यह फिल्म अब ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होगी, यानी 18 साल के कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को अभी नहीं देख पाएंगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक केरल देश का वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा 100 से 120 लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुए या फिर इन लोगों ने इस आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रयास किया। तो आईएसआईएस, पहले हम बड़े गर्व से कहते थे कि आईएसआईएस में दुनिया भर के मुसलमान शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारत से कोई नहीं जा रहा। लेकिन भारत में एक ही राज्य है जहां से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो है केरल। और उसमें से बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें आईएसआईएस में शामिल किया जा रहा है। और इनमें से बहुत सारी जो केरल की लड़कियां हैं वो आज भी सीरिया और अफगानिस्तान में कैद हैं। हम आज आपको इनमें से 3 लड़कियों की कहानियों के बारे में बताएंगे। इनमें पहली लड़की का नाम है निमिषा संपत। निमिषा केरल के कासरगोड के एक कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़की थी और उसके माता पिता ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक दिन आईएसआईएस में शामिल हो जाएगी। शायद निमिषा ने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो आईएसआईएस की फिदायीन बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ और इसकी शुरुआत प्यार मोहब्बत से हुई। निमिषा जब कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो पहले ईसाई धर्म को मानता था। बाद में यह व्यक्ति इस्लाम धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये एक ईसाई से एक मुसलमान बन गया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो लगातार रिजवान खान नाम के खतरनाक आतंकवादी से संपर्क में था, जो दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहता था और कट्टरपंथी जाकिर नाइक की संस्था के लिए यह काम किया करता था। यानी जाकिर नाइक ने अपने सहयोगी रिजवान खान की मदद से इस लड़के को ईसाई धर्म से इस्लाम में परिवर्तित किया। फिर इस लड़के की मुलाकात निमिषा से हुई और काफी समय बीतने के बाद निमिषा इस लड़के से निकाह करने के लिए तैयार हो गई और एक दिन ये दोनों केरल से अचानक गायब हो गए। जब निमिषा की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि निमिषा अब फातिमा बन चुकी है और केरल छोड़कर जा चुकी है। इस मामले की जब एनआईए ने जांच की तो उसे 21 लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला जिसने एक ही समय पर भारत छोड़ा और ये सभी लोग आईएसआईएस में शामिल हो गए थे। यानी पहले एक ईसाई धर्म के लड़के को मुसलमान बनाया गया, फिर उस लड़के से निकाह करके निमिषा को फातिमा बनाया गया और बाद में ये दोनों लोग एक ग्रुप के साथ आईएसआईएस में शामिल हो गए। तब इस ग्रुप में मेरीन जेकब नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो ईसाई धर्म को मानती थी, लेकिन जिस लड़के ने निमिषा से शादी करके उसे फातिमा बनाया, उसी के सगे भाई ने ईसाई धर्म छोड़कर पहले इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर उसने मेरिन जेकब से शादी कर ली और उसे मेरिन से मरियम बना दिया। और इस तरह मेरिन से मरियम बनी ये लड़की भी केरल से गायब होकर आईएसआईएस में शामिल हो गई। और इसी ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था सोनिया सेबेस्टियन। सोनिया भी कासरगोड से गायब हुई और जब एनआईए ने उसकी जांच की तो पता चला कि सोनिया अब्दुल रशीद अब्दुल्ला नाम के एक आदमी से प्यार करती थी और बाद में अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया। हैरानी की बात यह है कि अब्दुल रशीद अब्दुल्ला पेशे से इंजीनियर था, यानी पढ़ा लिखा था और उसने पहले ही बिहार की एक लड़की से निकाह किया हुआ था और इस लड़की का नाम था यास्मीन मोहम्मद जाहिद। अब्दुल रशीद ने जब सोनिया को आयशा बनाकर उसे आईएसआईएस में शामिल कराया तो इसके बाद वो अपनी पहली पत्नी को भी अफगानिस्तान बुलाना चाहता था, लेकिन तब एनआईए ने उसकी पत्नी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी सिर्फ एक ग्रुप की लड़कियों की है जिन्होंने प्यार मोहब्बत की वजह से पहले अपना धर्म बदला और बाद में ये सारी लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हो गई। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इन लड़कियों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि ये अफगानिस्तान और सीरिया से वापस आने के लिए भी तैयार नहीं थी।
तो ये जो हम आपको ये कहानियां बता रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है, ये पात्र काल्पनिक नहीं है, ये नाम काल्पनिक नहीं है, ये वाकई में ऐसी लड़कियां हैं, इनके नाम हैं, इनके परिवार हैं और इन सब के साथ ये सब हुआ है। इसलिए हमारे देश के जो लोग इस विषय पर बनी फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इसे एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, उन्हें केरल से गायब हुई इन हिंदू लड़कियों की कहानी देखनी चाहिए और उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारे देश में वीर ज़ारा जैसी फिल्म आती है, मिशन कश्मीर जैसी फिल्म आती है या हैदर जैसी फिल्म आती है, तो इन फिल्मों को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर दिखाया जाता है, पसंद किया जाता है और ये फिल्में हिट हो जाती हैं, इन्हें पुरस्कार मिलते हैं और वास्तविकता से दूर होते हुए भी इन फिल्मों पर कोई बहस नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता। लेकिन जब द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों के जरिए लोगों को सच बताया जाता है तो इन फिल्मों को बड़ी आसानी से प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है